आइए मेरे साथ मरकस रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की इंजील उसका 4था बाब उसकी 26वीं आयत से हम 29वीं आयत तक इसको तिलावत करेंगे। मरकस रसूल का अंजीली बयान उसका 4था बाब उसकी 26वीं 27वीं 28वीं और फिर 29वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। तो 26वीं आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आप अपनी अपनी बारी बारी की एक आयत को पढ़ते चले जाएं। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आपसे आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालों में तैयार था। 29वीं आयत सभी मिलकर पढ़ें। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिर और द्रांति लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए अपनी अपनी जगह पर बड़ी संजीदगी से बैठ जाइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर सबको सलाम। जरा थोड़ा सा ऊंची आवाज में जवाब दे ताकि मुझे भी पता चले कि कोई सलाम का जवाब दे रहा है। सबको सलाम। सबको सलाम जी। आमीन जी आमीन। यहाँ पर हमने बाइबल मुकद्दस में से मरकस की अंजील में से उसका 4था बाब और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत तक हमने इसको तिलावत किया है। तो यकीनन ये जब नई पैदाइश को हम हासिल कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, खुदा की निजात को हासिल कर लेते हैं जो कि उसके फजल के तहत है, हमें मुफ्त में मिलती है या मिली है, तो फिर उसके बाद हम रूह कुद्दस की रहनुमाई में हर रोज आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जब इंसान जिस्मानी तौर पे पैदा होता है तो अक्सरियत में हम ये सीखते हैं कि जितनी खुराक उसे ज्यादा मिलेगी उतनी जल्दी वो बढ़ेगा, और जितनी खुराक उस बच्चे को कम मिलेगी उस खुराक के मुताबिक वो थोड़ी देर लगाएगा पढ़ने में, परवरिश पाने में, पलने में। और फिर इस तरह से ही जैसा फितरी तौर पे दुरुस्त है वैसा ही रूहानी तौर पे भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम खुदा के कलाम के सबब से, अंजील की कुदरत से, खुदा के दिए हुए फजल से हम मुफ्त निजात को हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमें हर रोज खुदा के कलाम के मुताबिक आगे से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जैसा कि मरकस का जो अंजीली बयान है इसमें से हमने देखा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह बढ़े या उगे कि वो ना जाने। यानी कि बीज बोने वाला सिर्फ बीज बोता है, चाहे वो ढेरों के नीचे आ जाए, चाहे वो जमीन के अंदर चला जाए, चाहे वो जमीन के ऊपर हो, तो सिर्फ बीज बोने वाले की मेहनत बीज बोने तक होती है, और आगे के प्रोसीजर को खुदा जो है वो बढ़ाता है, खुदा जो है वो उगाता है, खुदा जो है वो आगे लेकर चलता है। और ये जो अंजील या खुशखबरी का बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाता है, तो हम इस बीज से, खुशखबरी से, अंजील के सबब से नई पैदाइश को हासिल करते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, निजात को हासिल करते हैं, खुदा के फरजंद उसके बेटे बन जाते हैं। तो फिर रूह कुद्दस जैसा कि लिखा है यूहन्ना 30वें बाब के अंदर कि हवा का कोई पता नहीं चलता, हवा को कोई भी देख नहीं सकता, हवा के बारे में कोई नहीं जान सकता। इसी तरह खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी गाइडेंस करता
کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے وہ دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں, ترقی پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی خداوند میں, وہ بھی خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے, وہ بھی خداوند کے کلام مقدس کے وسیلہ سے. اس کے باعث ہم ہر روز جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے کا نئی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ہم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں, اور پھر ہماری منزل جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے. اس طرح سے وہاں پر مرکز چوتھے باب کی جو 26ویں اور 29ویں آیت تک ہم نے اس کو تلاوت کیا ہے, تو اس تمثیل کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, انجیل ہمارے دلوں میں اثر کرتی ہے, اور ہم خدا کے کلام کے سبب سے اپنے دل پر چوٹ لگنے کے سبب سے نئی پیدائش کو حاصل کر لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے فضل کے تحت, تو پھر اسے کہتے ہیں یعنی پتی. 3 پروسیجر ہے. ایک ہے کہ بیج بونے کے بعد پتی کا نکلنا, پھر پتی کے بعد کیا لکھا ہے, بالیں, اور بالوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, تیار دانے. اور یہ سارے مراحل, یہ سارے پروسیجر جو ہیں یہ کون سی زمین میں رونما ہوتے ہیں, کون سی زمین میں, جو اچھی زمین ہوتی ہے. متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ ایسے جو پڑھنا ہوتا ہے, ایسے جو اگنا ہوتا ہے, ایسے جو پرورش پانا ہوتا ہے, ایسے جو ترقی کرنا ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف اچھی زمین میں ہے, صرف اور صرف اچھی زمین میں. بہت سے لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں, خدا کے کلام کو بھی سنتے ہیں, خدا کے کلام کو سیکھتے بھی ہیں, قبول بھی کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اگتے نہیں, کوئی بڑھتے نہیں. جب اگتے نہیں, بڑھتے نہیں, تو پھل کہاں سے پیدا کریں گے, کہاں سے؟ لیکن جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمیشہ اپنے دل کی زمین کو متی 13ویں باب کے مطابق جو ہے وہ 4 زمینوں میں سے, 4 زمینوں کے حصوں میں سے, 4 کھیتوں میں سے ہمیں کون سی زمین رکھنی چاہیے اپنے دل کی؟ کون سی؟ بنجر زمین؟ کون سی زمین رکھنی چاہیے؟ پتھریلی زمین؟ کون سی رکھنی چاہیے؟ راہ کے کنارے والی نہیں, جھاڑیوں والی نہیں. ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم خدا کے گھر میں آئیں, خدا کے کلام کو سنیں, تو اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ اچھے طریقہ سے اس خدا کے کلام کے بیج کو اپنے دل میں جو ہے وہ جگہ دیں, تاکہ اچھی زمین میں خدا کے کلام کا بیج بویا جائے. اچھی زمین میں جو ہمارے دل کی زمین ہے اس میں خدا کے کلام کا, انجیل کا, خوشخبری کا بیج بویا جائے. اور جب ہمارے دلوں کی زمین پر بیج بویا جائے گا, یعنی اچھی زمین پر بیج بویا جائے گا, تو پھر اس پروسیجر میں سے ہم گزریں گے, ان مراحل میں سے ہم گزریں گے, ان سٹیجز میں سے ہم گزریں گے کہ پہلے پتی, جب ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور خدا کا کلام ہمارے دل پر چوٹ کرتا ہے, اور ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, نجات حاصل کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں سادہ الفاظ میں, تو پھر کیا نکلتی ہے پتی. کیا نکلتی ہے بھائی؟ پتی. خدا کے کلام کا بیج بویا جاتا ہے ہمارے دلوں کی زمین پر, اور پھر جو اچھی زمین میں گرتا ہے وہ ہی اچھا پھل لاتا ہے. اور ان میں کون کون سا پھل لاتا ہے؟ کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, اور کوئی 100 گنا. کیونکہ خدا کا کلام کبھی بے فائدہ یا بے تاثیر نہیں جاتا, بلکہ اپنا اثر دکھاتا ہے. بشرطے کہ ہم اپنے دلوں کی زمین کو تیار رکھیں, ہم اپنے دلوں کی زمین کو بالکل جو ہے وہ نرم و ملائم رکھیں خدا کے کلام کے لیے, تاکہ خدا کے کلام کا بیج جب ہمارے دلوں کی زمین پر بویا جائے تو پھر اس 23ویں آیت کے مطابق, متی 13ویں کی 23ویں آیت کے مطابق, کوئی 20 گنا, کوئی 60 گنا, اور کوئی 100 گنا پھل لائے. اور کب لائے گا؟ کب پھل لائے گا؟ جب یہ ہمارے دل کی اچھی زمین پر بویا جائے گا, تو پھر یہ 3 قسم کا پھل لایا جائے گا. 3 قسم سے مراد کوئی 20 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا. اور پھر اس کے بعد کیا آتی ہیں بالیں. ان کے بعد کیا آتی ہیں؟ ہم بالوں کے بارے میں ابھی نہیں سیکھیں گے, کیونکہ ہم سبھی جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم زیادہ تر نئی پیدائش کے حامل ہیں, ہم زیادہ تر نجات یافتہ ہیں, ہم زیادہ تر جو ہے وہ خدا کے فرزند ہیں. یعنی کہ پتی نکل چکی ہے, پتی
पत्ती, पहले पत्ती और फिर बालें, पहले पत्ती और फिर बालें, पहले पत्ती और फिर बालें, यानी कि बालों से मुराद है हमारे काम, हमारी खिदमत, हमारे अमाल जो हम नई पैदाइश को हासिल करने के बाद करते हैं। वो क्या काम है, वो कौन से माल है, क्या अच्छे हैं या बुरे हैं, कौन से माल हम करते हैं, कौन सी बालें निकाल कर देते हैं। देखिए बालों में जो पत्तियों में बालें निकले ना, तो आप देखें धान की फसल को भी देखें, गंदम की फसल को भी देखें, तो कई ऐसे दाने जो काले काले हो जाते हैं। कैसे? जो दाने काले काले वो खराब हो जाते हैं, वो नुकसान होते हैं। और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, उनको किसी भी काम में नहीं लाया जाता। उन धान की फसल के जो दाने होते हैं और फिर क्या गंदम के या किसी भी और फसल के जब दाने खराब हो जाते हैं, निकल तो जाते हैं पत्तियों में से, निकल तो जाते हैं लेकिन खराब होते हैं और वो किसी काम के, हम तौबा तो कर लेते हैं, हम निजात तो हासिल कर लेते हैं, हम नई पैदाइश को भी हासिल कर लेते हैं और हम समझते हैं खुदा के फरजांद और खुदा की बादशाही के वारिस बन चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा फिर हमारे अमाल, हमारे काम बताते हैं कि हम कौन सी बालें निकाल रहे हैं। हम असल रियल ओरिजिनल जो है वो बालें निकाल रहे हैं अच्छे कामों की निस्बत, या कि बुरे कामों की निस्बत वो खराब दाने निकाल रहे हैं। अब अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छे दाने उगेंगे, तो फिर फल कौन सा होगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और जब अमाल ठीक नहीं होंगे, अमाल नई पैदाइश पाने के बाद दुरुस्त नहीं होंगे, निजात याफ्ता होने के बाद हमारे काम पहले की तरह ही होंगे, तो फिर सड़े कड़वे और ब्लैक दाने होंगे और उनका कोई फायदा, वो मजीद आग में झोंके जा सकते हैं। इसी तरह से हमें कौन सी जमीन रखनी चाहिए जब खुदा के कलाम को सुने, अपने दिल की कौन सी जमीन रखनी चाहिए, कौन सी जमीन रखनी चाहिए जब खुदा के कलाम को सुने, तो हमें कौन सी जमीन रखनी चाहिए खुदा के कलाम के लिए, अच्छी, ना के बंजर, ना के झाड़ियों वाली, ना के पथरीली जमीन। हमें हमेशा जो है वो अच्छी जमीन, दिल की जमीन जो है, यानी अपने दिल को खुदा के कलाम के लिए हर वक्त तैयार रखने की जरूरत है। फिर हमारे दिल की जमीन पर जो है जो तैयारशुदा होगी, जो लोगों मुलायम होगी, जो जरखेज होगी, जो अच्छी होगी, जब खुदा के कलाम का बीज चलेगा तो फिर वो उगेगा, उगेगा तो पत्तियां निकलेंगी, फिर बालें लगेंगी और वक्त आने पर दाने तैयार होंगे और क्रांति लेकर आने वाले आएंगे और फसल को काट कर जो है वो सेक कर लेंगे, महफूज कर लेंगे और फिर इसकी और ज्यादा जिंदगी भर जाएगी। इसी तरह से देखते हैं कि जब हम फल लाते हैं, फल बालें निकल जाते हैं, बालें का मतलब है या बालों का मतलब है यानी कि फल पैदा करना, फल पैदा करना। यूहन्ना रसूल का इंजील बाब उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत को जरा पढ़े, शाबाश। वहां पर लिखा है कि जब फल आता है, जब बालें निकलती हैं, बालों पर फल आता है, तो फिर फलों से क्या होता है, उन बालों से क्या होता है, उन फलों से हमें क्या हासिल होता है खुदा के लिए। यहाँ पर बेटा पढ़े क्या लिखा है, शाबाश पढ़े 8वीं आयत को। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरो, तभी तुम मेरे शागिर्द, थैंक यू बेटा, तभी तुम मेरे शागिर्द। यानी कि फल से क्या फवायद होते हैं। पहली बात कि जब हम अच्छा फल लाते हैं, तौबा करने के बाद, नई पैदाइश हासिल करने के बाद और फिर निजात हासिल करने के बाद, जब हम खुदा की मर्जी से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, तो फिर खुदा को जलाल मिलता है। किसको जलाल मिलता है, किसको जलाल मिलता है, खुदा को जलाल मिलता है। किसको जलाल मिलता है, खुदा को जलाल मिलता है। पहली बात कि हमारे फलों से, हमारे कामों से किसको जलाल मिलता है, लिखा है कि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, यानी अपने कामों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और दूसरी बात है खुदा को जलाल मिलता है हमारे फलों से, हमारे कामों से, हमारे नेक और अच्छे कामों से, वो भी तौबा करने के बाद, वो भी निजात हासिल करने के बाद, वो भी नई पैदाइश हासिल करने के बाद जो है, जो अच्छे काम करते हैं उनसे खुदा को क्या मिलता है, क्या मिलता है। पहली बात कि हमारे तौबा करने के बाद जो हम अच्छे काम करते हैं, खुदा बाप को क्या मिलता है, जलाल। और उसके बाद हम फिर उसके क्या ठहराते हैं, शागिर्द। क्या ठहराते हैं, ये है तौबा के बाद, निजात पाने के बाद, नई पैदाइश हासिल करने के बाद हमारे अच्छे कामों का नतीजा, हमारे अच्छे कामों का रिजल्ट। कि पहली बात कि हमारे फलों से
हमारे नेक और अच्छे कामों से खुदा बाप को जलाल मिलता है और फिर हम उसके क्या कहलाते हैं? शागिर्द। क्या कहलाते हैं? शागिर्द कहलाते हैं। फलों से और बालों से और हमारी मेहनतों से खुदा के नाम को जलाल मिलता है और हम उसके शागिर्द ठहराए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग तौबा करने के बाद, निजात हासिल करने के बाद और नई पैदाइश हासिल करने के बाद जो है वो मैंने पहले बताया कि वो बालें तो निकालते हैं, दाने तो निकलते हैं, लेकिन वो अच्छे दाने, वो अच्छे दाने, अच्छी फसल हर चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं होते। इफ्सियों 5 बाब की 18 और 20 आयत में लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो। जब हम तौबा करने के बाद, नई पैदाइश को हासिल करने के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद, जब हमारे माल, हमारे काम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते, तो फिर हमारे दाने जो जिंदगी के ईमान होते हैं वो बिल्कुल नुकसानदेह होते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी, मेरे लिए भी और मेरे घराने के लिए भी। जब मैं तौबा करने के बाद भी, नई पैदाइश को हासिल करने के बाद भी जो है वो अपने ईमानों को खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं करूंगा, तो फिर क्या लिखा है? शराब में मत वाले, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। नई पैदाइश हासिल करने के बाद, तौबा करने के बाद, निजात पाने के बाद हमें क्या करना है? हमें हर रोज रूह से मामूर क्या होते चले जाना है? रूह से मामूर होते चले जाना है। ना के शराब, ना के चर्च, ना के जुआ, ना के झूठ, ना कोई धंधा, फरेब हमारी जिंदगी में होना चाहिए। इन सारी बातों को कवर करने के लिए रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बात चलनी वाक़ आती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। ये है हमारी जिंदगी के असल जो पहलू, हमारी जिंदगी के असल जो मराहल है, ये प्रोसीजर्स हैं कि हम बजाय बुरे कामों के हम रूह से, रूह कुद्दस से हर रोज क्या होते चले जाएं? मामूर। क्या होते चले जाएं? और मामूर से मतलब क्या है? भरते रहना। क्या करते रहना? इतना भरना, इतना भरना कि वो बाहर को उछलना शुरू हो जाए, बाहर को जो है वो घिरना शुरू हो जाए, बाहर को जो है वो बाहर से मुराद दूसरों के लिए भी वो रूह कुद्दस का स्वभाव बने, दूसरों के लिए भी जो है वो पैसे बरकत हो, दूसरों के लिए भी जो है वो फायदे का हल और उनके लिए अच्छा नतीजा और अच्छा रिजल्ट बने, ना कि बुरा रिजल्ट। इसलिए एफसीओ का मुसन्नफ पौलुस रसूल बयान करता है 5 बाब की 18 और 20 आयत में कि शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या बदचलनी वाक़या होती है। और फिर 4 बाब की 30वीं और 32वीं आयत को जब पढ़े, जरा मेरे साथ ही निकालें। इसमें 4 बाब उसकी 30वीं और 32वीं आयत, यहाँ पर क्या रकम है, क्या मरकूम है, हमें कैसे जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है, कैसे तौबा करने के बाद, नई पैदाइश हासिल करने के बाद, निजात हासिल करने के बाद बतौर खुदा के फरजंद किस तरह से हमें अपनी मसीह जिंदगी को बसर करना है। जी, इस 4 बाब की 30वीं, 31वीं और 32वीं आयत को जरा पढ़े, शाबाश पढ़े, जरा गौर से सुनिएगा जी क्या लिखा है। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। सुनिएगा, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, क्योंकि पाक रूह नई पैदाइश लेने में हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। और जब हम नई पैदाइश हासिल करने के बाद जो है वो अच्छे ईमान, अच्छे काम नहीं करते, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी मसीह जिंदगी को सैंक्टिफिकेशन के तौर पर बसर नहीं करते, तो याद रखिएगा, याद रखिए ये है खुदा के पाक रूह को रंजीदा करना। याद रखिए रूह कुद्दस रंजीदा होता है, रूह कुद्दस हमसे नाखुश होता है, रूह कुद्दस जो है वो हमसे राजी नहीं होता। इसलिए वो कहता है कि रूह कुद्दस को, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। हाँ बेटा, के क्या लिखा है? जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए, हाँ जी, शाबाश, मोहर हुई। हाँ जी, हर तरह की तल्ख मिजाजी, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही और हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर, समेत को तुमसे क्या रहे? ठीक है बेटा, तुमसे क्या रहे? दूर। यानी कि इंसान
का मिलना, पाक रूह का मिलना, और दूसरा होता है फिर उससे मामूर होते जाना, यानी उससे हर रोज बढ़ते चले जाना, उससे हर रोज जो है वो बढ़ते 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 चले जाना। ये है रूह कुदस की मामूरी। और फिर हमें क्या करना चाहिए? पहला ग्रंथियों उसका नामा बाब उसकी 25वीं और 27वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। पहला ग्रंथियों नामा बाब और उसकी 25वीं 26वीं और 27वीं आयत को पढ़ें तो फिर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हम रूह कुदस को रंजीदा ना करें, हम रूह कुदस को नाखुश ना करें, हम खुदा के रूह को जो पाक रूह है उसको हरगिज रंजीदा ना करें। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी बेटा पढ़े क्या लिखा है? पहला ग्रंथियों नामे बाब की 25वीं 26 और 27वीं आयत क्या बयान करती है? पढ़े शाबाश। और हर पहलवान हाँ जी सब तरह का परहेज करता है। हर तरह का सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला, वो तो लोग मुरझाने वाले सहरा पहर चेहरे के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सहरे हाँ जी मगर हम उस चेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। दुनिया के जो शोहरत याफ्ता है, जो पहलवान है, किसी भी तलक से वो उनका ताल्लुक है, किसी भी काम से, किसी भी शोभा से, और वो दुनिया के लिए अपनी शोहरत को सेहरे को पाने के लिए करते हैं। लेकिन हम किन के लिए करते हैं? क्या लिखा है? बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानिंद नहीं, जो हवा को मारता है। वो कहता है कि मैं दौड़ता हूँ, यानी कि मैं हर रोज क्या करता हूँ? दौड़ता हूँ। दौड़ने से मतलब क्या है? दौड़ने से मतलब है भागना। क्या करना भाई? और भागने से मतलब है बढ़ना, यानी कि ना रुकना, नो स्टॉप, बिल्कुल नो स्टॉप, यानी कि हमें रुकना नहीं, हमें हर रोज खुदा के काम में, खुदा की खिदमत में क्या करना है? बढ़ना है, दौड़ना है, चलना है, भागना है, ताकि हम अपनी मंजिल को हासिल करें, हम उसी सेहरे को हासिल करें जो मुरझाने का नहीं है। आगे लिखा है बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। यानी कि मुझे क्या करना है? अपने आप को चेक क्या करना है? क्या करना है? तौबा करने के बाद, निजात हासिल करने के बाद, नई पैदाइश को हासिल करने के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद मुझे हर रोज अपने आप को क्या करते रहना है? चेक। क्या करते रहना है? मुझे अपने आप को चेक करते रहना है। और पौलुस रसूल इसलिए फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बल्कि मैं अपने बदन को क्या करता हूँ? मारता और कूटता हूँ, और उसे क्या रखता हूँ? काबू में। कैसे रखता हूँ भाई? अपने बदन को, अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखें। मेहरबानी करके जब आप खुदावंद के फजल को हासिल कर चुके हैं, जब उसके फजल के तहत निजात जो कि मुफ्त है, जो कि फ्री में है, इसे हासिल कर चुके हैं, तो फिर अपने आप को कैसे रखना है? काबू में। कैसे रखना है? अपने आप को काबू में रखें। यानी कि पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन को क्या करता हूँ? मारता। और फिर वो कहता है मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज मरता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह तो एक बार मरा मेरे और आपके गुनाहों के लिए। फिर हम जब उसको कबूल कर लेते हैं तो हमें हर रोज मसीह के लिए मरने की जरूरत है। हर रोज जो है वो अपने आप को चेक करने की जरूरत है, कहीं मुझ में कमी तो नहीं। अगर कमी है तो फिर पैगम्बर मुकद्दस में बयान करते हैं, अगर किसी में हिकमत की कमी है तो किससे मांगे? खुदा से। किससे मांगे? बोले किससे मांगे? अगर किसी में हिकमत की कमी है तो किससे मांगे? खुदा से। किससे मांगे? खुदा से। और पैगम्बर मुकद्दस बयान करते हैं कि खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। वो जरूर जानता है कि मेरे लोग किन किन चीजों के मोहताज हैं। इसलिए नई पैदाइश को पाने के बाद अपने आप को हर रोज चेक करते रहना चाहिए, अपने आप को रोज जो है वो टेस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को जो है वो मुक्के मारते रहना चाहिए, अपने बदन को जो है वो हमेशा अपने कामों की वजह से छांट काट करते रहना चाहिए। वो लिखा कि मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मारद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। लेकिन मैं दूसरों को तो पैगाम सुनाऊं, दूसरों को तो सिखाऊं। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि तू जो लोगों को
तू खुद क्यों नहीं सीखता? मैं दूसरों को सिखाता जाऊं और खुद ना सीखूं, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मुझे अपने आप को हर रोज चेक करने की जरूरत है, अपना टेस्ट करने की जरूरत है। इसलिए गलतियों 5वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत क्या बयान करती है? गलतियों के नाम पुरुष रसूल का खत और उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म की उस रगबतों और ख्वाहिशों में सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। अगर हम रूह के मुवाफिक या रूह के सबब से जिंदा हैं, हम जिंदा किस लिए हैं बताइएगा? हम जिंदा किसके मार्फत है, किसकी तरफ से है? रूह की तरफ से। किसकी तरफ से? अगर रूह की तरफ से, रूह की मार्फत हम जिंदा हैं, तो फिर हमें रूह के मुताबिक क्या करना चाहिए? चलना भी चाहिए। किसके मुताबिक चलना चाहिए? रूह के मुताबिक हमें चलना भी चाहिए। और यहाँ पर यही कुछ लिखा है 24 और 25 आयत के अंदर, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी, हमें चलना भी, हमें रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। छोड़ दें अपने जिस्म की ख्वाहिशों को, छोड़ दें अपने जिस्म के सारे इन बुरे कामों और धंधों को जो कि हमें हमेशा की आग में धकेल रहे हैं। मेहरबानी करके इस कलाम को जरा और ज्यादा थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें और सुने। हाँ जी, पहला तिमोथी के 4 बाब की 15वीं और 16वीं आयत क्या बयान करती है? पहला तिमोथियस के नाम पुरुष रसूल का खत, तिमोथियस के नाम पुरुष रसूल का पहला खत, उसका 4 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में क्या रकम है, क्या मरकूम है, क्या हमारे लिए बयान किया गया है? हाँ जी, पहला तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में यूं लिखा है, इन बातों की फिक्र कर। इन बातों की, किन बातों की फिक्र कर? किन बातों की? जो हम खुदा के कलाम में से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इन बातों की क्या कार्य? लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं होती। हम जैसे आते हैं अपने घर की फिक्रों में, दुनिया की फिक्रों में और पे पैसे की महंगाई की फिक्रों में, हम जैसे आते हैं वैसे इन्हीं फिक्रों में आते हैं और इसी फिक्रों में, इन्हीं फिक्रों में चले जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तुम इन बातों की क्या करो? फिक्र। जो खुदा का कलाम आपने सुना है, जो खुदा का कलाम, जिस कलाम को आपने अपने दिल की जमीन पर आपने जो है वो सुना है, सीखा है और अपने दिल की जमीन पर फेंका है, इस कलाम के मुताबिक क्या करो? फिक्र करो। इस कलाम के मुताबिक क्या करो? लिखा कि क्या करो? फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर सार हो। अगर हम इन्हीं बातों की फिक्र करेंगे, खुदा के कलाम की फिक्र करेंगे, अपने दिल में इससे जगह देंगे और फिर बालियां उगेंगी, फल लगेंगे हमारे अच्छे कामों की वजह से जो है, अब वो हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है इन्हीं में मशगूल रह। इन्हीं में मशगूल का मतलब क्या है? मैंने बहुत दफा बताया, मशगूल का मतलब मैंने क्या बताया है? हाँ जी, ऊंचा जरा बोले मेहरबानी करके, मशगूल का मतलब क्या है? हाँ जी, अभी आवाज नहीं आ रही। कितनी बार चलो गलत बता दें, कोई बताए तो सही ना। मशगूल का मतलब मैंने मुतअद्दिद बार बताया कि मशगूल का मतलब क्या है, बताएं। मसरूफ रहना, मसरूर रहना, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या से कहते हैं? इजी नहीं। हम क्या रहे? खुदा के कलाम को सुने और इसकी फिक्र में रहे और फिर इसमें क्या रहे? बिजी। क्या रहे? जैसे हम अपने घर के दुनियावी धंधों में, कारोबार में और वगैरह वगैरह दूसरे कामों में हम कितना रहते हैं? बिजी। क्या कहते हैं? ये एक मशगला बन चुका है। कोई भी काम हो, कोई भी बात हो तो हम क्या कहते हैं? हम बहुत ऐसे, हमारा टाइम नहीं, हमारे पास कोई वक्त नहीं, कोई टाइम नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी। ऐसे है ना? तो अब समझिए इस बात को कि खुदा के कलाम को सुनकर उसकी फिक्र करना और फिर उसमें क्या रहना? बिजी। क्या रहना? मशगूल रहना, मसरूफ रहना, मसरूर रहना। और ज़बूर में कहता है तो खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अगर हम खुदावंद में बिजी रहेंगे, मशगूल रहेंगे, मसरूफ या मसरूर रहेंगे तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्या करेगा? जरा बोले। हमारे दिल की मुरादें
वो बुरी मुरादें नहीं पूरी करेगा कि मेरा उठी हो जाता था, उठी हो जाती, हो जाते, ये हो जाते, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे दिल की मुरादों से मुरादा जरूरतों, हमारी जरूरतों को वो जानता है और बर वक्त क्या करेगा, पूरा क्या करेगा भाई, वो हमारे दिलों की जरूरतों को जानता और बर वक्त क्या करेगा, पूरा। आगे लिखा है कि ताकि तेरी सब पर तरक्की जाहिर हो, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। अगर हम खुदा को सुनते हैं तो हम दूसरों के लिए निजात का क्या बने, बायस। जो कलाम हम सुनते हैं खुदा के खादमों से चर्च में कहीं भी, तो हम उसको सुने और उसको अपने दिल में भी जगह दें, और वो कलाम निजात का बशर्ते के निजात के तलक से हो। निजात का पैगाम जो है, निजात का मैसेज जो है, निजात का कलाम जो है, वो दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक बांटे। वैसे तो मोबाइल पर आज बहुत सी शेयरिंग होती है, थोड़ी थोड़ी सी बात हम शेयर करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस कलाम को शेयर करें। किसको करें? और वो भी निजात के कलाम को एक दूसरे के लिए शेयर करें। और आपके कलाम को, जो खुदा का कलाम आपके पास है, अंजील और खुशखबरी का पैगाम, अगर ये आप दूसरों को, किसी गुनहगार को सुनाएंगे, अगर वो तेरे कलाम को सुनकर जो दूसरे सिखाता है, खुदा का कलाम, अंजील, खुशखबरी, अगर वो तुझसे सुनकर जो है वो निजात पाएगा, तो तू उसकी निजात का बायस होगा, तू उसकी निजात का बायस होगा। और उसके लिए हमें कौन सी जमीन रखनी है? खुद की कौन सी जमीन होनी चाहिए? कौन सी जमीन होनी चाहिए? जब हमारी जमीन खुदा के कलाम के लिए अच्छी होगी और इसमें वो हम जगह देंगे और बीज जो है वो उगेगा, और पत्ती पहले पत्ती और उसके बाद पाले। अगर मेरे पास दाने होंगे तो मैं दूसरे को दूंगा ना, अगर खुद मेरे पास दाने नहीं तो मैं किसी को दाने क्या दूंगा, खाद दूंगा। इसलिए खुदा के कलाम को सुनने के लिए पहले अपने जमीन, दिल की जमीन क्या रखे, अच्छी क्या रखे, और जो खुदा का कलाम सुने उसको खुद भी कबूल करते हैं और कबूल करके फिर दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। देखिए मोबाइलों में आजकल जो है वो बड़ा शोर है, बड़ा शोर गुल है, और जरा सी चीज जो है वो हम डिलीवर करते हैं, हम शेयर करते हैं, हम दूसरों तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम और जरूरी क्या है? जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्स निजात कबूल करें, उसके कलाम को अपने दिल में जगह दें और नई पैदाइश हासिल करें, नए सिरे से पैदा हो और फिर निजात याफ्ता हो, खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए, तो फिर उस कलाम को हमें दूसरों तक पहुंचाने की, ताकि हमसे कोई खुदा का कलाम सुनकर, अंजील सुनकर, खुशखबरी सुनकर जो है वो निजात पाए, तो उसकी निजात का बायस हम होंगे, उसकी निजात का बायस हम होंगे। दूसरा तिमोथियस पहला बाब उसकी 6 आयत को जरा पढ़ें, मेरे साथ निकाले। दूसरा तिमोथियस, पहले तिमोथियस के फौरन आगे है, उसका पहला बाब उसकी 6 आयत में क्या लिखा है, पढ़े बेटा। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को, नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे ठीक बेटा। यानी कि खुदा कहता है कि जो नेमत मैंने तुझे दी है, जो खिदमत मैंने तुझे दी है, जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी है, और जो बख्शे मैंने तुझे सुपुर्द की है, और वो क्या कर दे, उनको चमका दे। क्या कर दे? जो खिदमत थोड़ी है, ज्यादा है, खुदा ने हमारी लियाकतों के मुताबिक हमें खिदमत दे रखी है, चाहे थोड़ी खिदमत किसी खातम को मिली है, ज्यादा मिली है, दरमियाने दर्जा की मिली है, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? ये कलीसिया के लिए भी यही कलाम है कि जो खिदमत प्रस्तुत करने की, दुआ करने की, साथ बजाने की, और कोई भी खिदमत आपको मिली है तो उसको क्या करें? चमकाते हैं। क्या करें? तो आजकल भी लोग चमक धमक को ही ज्यादा देखते हैं, लेकिन हमने उस चमक धमक को नहीं देखना जिसका बहुत बड़ा म्यार हो, जिसका बहुत बड़ा स्टेटस हो। लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी खिदमत को चमकाएं। किसकी खिदमत को? जो खिदमत खुदा ने मुझे दी है, जो खुदा ने खिदमत आप में से किसी को भी चाहे ज्यादा दी है, चाहे थोड़ी खिदमत दी है, हमें उस खिदमत को क्या करना है? चमकाना है। और ये है हमारे फल, ये है हमारे फल यही है कि जो खुदा ने हमें दिया है, जो बख्शिश के तौर पे, जो नेमतों के तौर पे, और
और जो भी खुदा ने हमें दिया है, हमें उस खिदमत को क्या करना है? चमकाना है। चमकाने से मुराद भी बढ़ना है, तरक्की पजीर होना है, आगे बढ़ना और दौड़ते रहना है। और फिर जब देखिए हमें खुदा की खिदमत में कैसे बढ़ना है, कैसे? पौलुस कहता है दौड़ना है। क्या करना है? दौड़ना है। क्या करना है भाई? हमें खुदा के कामों के लिए दौड़ना है, ना कि सुस्ती का मुजाहरा करना है। रोमियो का वचन बयान करता है कि अपने सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो, सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। इसलिए हम निजात याफ्ता है, हम नई पैदाइश के हामिल हैं, हम खुदा के फरजंद हैं, हम खुदावंद के फजल से उसकी बादशाही के वारिस हैं। तो इस ज़मीन पर भी हमें अपने कामों से, अपने फलों से, अपने अच्छे और नेक कामों से जो है वो खुदा के नाम को चढ़ा देना है, खुदा बाप को चढ़ा देना है। और हमें जब दूसरे लोग देखेंगे, दूसरी कौमें देखेंगी, तो इस आयत के मुताबिक, यूहन्ना 5 बाब की 8वीं आयत के मुताबिक फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? हम उसके शागिर्द बनना है। क्या बनना है? और फिर सिर्फ फल लाना बड़ी बात नहीं, फल में कायम रहने की जरूरत है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, आखिरी हवाला होगा इस मैसेज का। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो ये जो नई पैदाइश हासिल करने के बाद हम फल लाते हैं, काम करते हैं अच्छी और नेक खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में, रूह कुदस की मदद से, तो फिर हम इन फलों से क्या लदे रहे, हम इन फलों से मामूर रहे और इन फलों को क्या रखें? कायम। हमारे फल हमेशा कायम रहने चाहिए, हमारे फल। क्योंकि बात का ऐसा होता है कि फल लग भी जाता है और फिर गिर भी जाता है वक्त से पहले, फल लग भी जाता है और फिर वक्त से पहले गिर भी जाता है, झड़ भी जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तुम्हारा फल क्या रहे? कायम। सभी बोलते हैं हमारा फल क्या रहे? ना गिरे, ना झड़े, हमेशा यीशु मसीह की दूसरी आमद तक, यीशु मसीह के आने तक हमारे फल क्या रहे? कायम रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने जवाब करें अपने सबों को खुदा की ज़िंदगी में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, हालेलुया।